संबंध बनाते हुए महिला साथी को दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि वो संबंध बनाना ही इग्नोर करती है, वो हमेशा मना कर देती है क्योंकि उसको नीचे तकलीफ होती है। तो ये दिक्कत अगर आपके साथ हो रही है और आप भी ये सोच रहे हो कि संबंध बनाते हुए अगर दर्द हो रहा है तो वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। महिला होकर अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो, और अगर पुरुष होकर आप सोच रहे हो कि मतलब वो सिर्फ वैसे ही बोल रही है, उसकी करने की इच्छा नहीं है, या फिर पेन तो होना नॉर्मल है, पेन तो होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। क्योंकि संबंध बनाने की प्रक्रिया और पेन दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये दिक्कत होती है तो ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसका नाम होता है डिस्पैरियूनिया। इसके अंदर क्या होता है, संबंध बनाते दौरान दर्द महसूस होता है महिला को, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं महिलाओं के बारे में ही बात करने वाली हूँ। अभी बात आती है कि जब ये दर्द होना ही नहीं चाहिए तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट या पेन तो होता ही है ना। तो वो अगर इतना है कि आप बर्दाश्त कर पा रहे हो, वो उस कैटेगरी में नहीं है कि आपका प्रक्रिया से ध्यान हट के पेन पे आ गया है, तो वो नॉर्मल कहा जा सकता है। या फिर ये फर्स्ट टाइम है या स्टार्टिंग का टाइम है तो ये हो सकता है कि थोड़ा हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली हमेशा ही दर्द हो रहा है और उसके साथ कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है उसके अंदर। अब बात आती है कि किन कारणों की वजह से दर्द हो सकता है और उन कारणों के मतलब उनके बारे में जान करके हमें करना क्या चाहिए, किस चीज़ में क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहला इसका कारण हो सकता है ड्राइनेस, मतलब कि सूखापन। कहाँ पर? नीचे, महिला की योनि के अंदर सूखापन होना। अब सूखेपन से एक बात आती है कि जो ल्यूब्रिकेशन होती है, गीलापन होता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है नेचुरली, वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं उसकी मदद से, ठीक है। लेकिन उनके अंदर रोल किसका होता है? हॉर्मोन्स का भी प्रॉपर रोल होता है। तो अगर इन चीज़ों के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है या फिर इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स और ये सब कुछ माइंड से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जब आप वैसा फील करते हो तो ही वो चीज़ें होती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि संबंध बनाते समय ही वो गीलापन महसूस होता है, नॉर्मली तो पूरे दिन में नहीं हो रहा ना। तो वो इसीलिए है क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है, आपके ब्रेन के सिग्नल, आपका जो इच्छा है वो सब चीज़ें, और हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स, ठीक है। तो जब वहाँ पर से ल्यूब्रिकेंट नहीं निकलता या फिर जो कहते हैं ब्रेन से डिस्चार्ज, ग्लैंड से डिस्चार्ज नहीं निकलता, तो उसको बोलते हैं कि वहाँ पर ड्राइनेस हो गई है। और ड्राइनेस का एक कारण होता है कि जब ड्राइनेस है और हम फ्रिक्शन से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, रगड़न से, तो वहाँ पर दर्द होना जायज़ सी चीज़ है। कट्स वगैरह भी लग सकते हैं और वो पेनफुल हो सकता है, ओके। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी ये जानना ज़रूरी है कि पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल है या नहीं है, कितने दिन में रिपीट हो रहे हैं, साइकिल में कोई डिफरेंस तो नहीं है, हार्मोन्स की कोई कमी तो नहीं है। उसके लिए जो भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं, प्रॉपर चीज़ें होती हैं, वो आपको डॉक्टर से मिल करके करवानी चाहिए, ठीक है। दूसरा कारण इसके अंदर आता है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर महिला साथी अपनी योनि को खुद ही सिकुड़ लेती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो महिला जानबूझ के कर रही है, नहीं, वो जानबूझ के नहीं कर रही होती, वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि उसके कंट्रोल में नहीं होता। अब वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि उसको मतलब पहले का कोई ट्रॉमा है, कुछ स्ट्रेस है, कोई चीज़ उसके दिमाग में उस चीज़ से रिलेटेड डर बैठा हुआ है, उन सब कारणों की वजह से ये चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा और भी दिक्कत हो सकती है कि जो नीचे के मसल्स होते हैं पेल्विक फ्लोर के, वहाँ पर कमज़ोरी है, वहाँ पर टाइटनेस हो गई है, तो उसके लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जो मेंटल हेल्थ का चेकअप करते हैं उनसे मिलने की ज़रूरत होती है। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहना, मैं नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट बात ही इसी टॉपिक पे करने वाली हूँ। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई वैजिनिस्मस, ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लोगे तो सही हो जाएगी। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी महिला साथी खुद ही योनि को सिकुड़ रही है, तो ये नहीं सोचना आपने कि मतलब मेरी महिला साथी चाहती नहीं है या वो जानबूझ के कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी हाथ में नहीं है, वो इनवॉलेंटरली हो रहा है उससे, तो उसके लिए प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है वो क्या होती है कि आपको नीचे कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गई है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ कुछ और सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर जनरली फीवर जैसा महसूस होना या फीवर रहना, बॉडी पेन हो सकता है, नीचे पेन हो सकता है, उसके अलावा अलग अलग चीज़ तरह का डिस्चार्ज हो सकता है, स्टिकी हो सकता है, स्मेली हो सकता है, इचिंग हो सकती है, वहाँ पर जलने जैसा, बर्निंग जैसी सेंसेशन हो सकती है। अगर ये सब कुछ इंक्लूडेड है और उसके साथ साथ संबंध बनाने में दर्द महसूस होता है तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। उसके लिए खुद आप अपने आप डॉक्टर बन के या गूगल सर्च करके कुछ भी दवाई मत लीजिए,
प्रॉपर हर चीज़ की अलग दवाई होती है। लाइक अगर कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है, दही जैसा फटा डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो फंगल इन्फेक्शन है। अगर ग्रीन हो रहा है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उन सब चीज़ों की दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो प्रॉपरली आपका इन्वेस्टिगेशन होना कि आपको दिक्कत क्या है, उस हिसाब से आपका दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक होने के लिए। तो इसीलिए खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से मिले और प्रॉपरली उसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवाएं। ओके। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कुछ हॉर्मोन्स की कमी, जो मेन है इसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। ये बेसिकली होता है जब वुमेन एक ऐसी एज में पहुंचती है जहाँ पर पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसकी मीनोपॉज वाली स्टेज, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें हार्मोन की कमी हो जाती है, या किसी भी रीज़न की वजह से अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन में कमी है, कोई पीरियड से रिलेटेड दिक्कत है ना, तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। तो उसका उसी के हिसाब से इलाज होता है। तो प्रॉपरली आपको चेक कराना चाहिए अपने हार्मोन्स का लेवल। ओके। उसके अलावा क्या हो सकती है कि कोई ऐसी कंडीशन जैसे कि पीसीओडी, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जिसके अंदर इंटरनली कोई डिजीज जैसा बन गया है, उसकी वजह से दर्द होना। अब इन कंडीशंस में दर्द कैसा होगा, अंदर की तरफ दर्द होगा, ज़्यादा बाहर के एरिया में नहीं होगा, अंदरूनी दर्द होगा, और उस समय पर ज़्यादा बढ़ने वाली कंडीशन हो जाती है दर्द की। तो अगर ऐसा कुछ है, या फिर पीरियड्स में भी ये होगा कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, अब नॉर्मल है, या पीरियड्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी देखने को आपको मिलता है तो आपको उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब बेसिकली है क्या, जब आप अपनी प्रॉपर दिक्कत बताएंगे, जा करके डॉक्टर से मिलेंगे कि मैं ऐसा करती हूँ और इस प्रकार का दर्द होता है, तो वो उन सिम्टम्स से समझ जाएंगे और आपको उसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपरली ट्रीटमेंट और उन सब चीज़ों के लिए बोलेंगे। तो अगर आपको ये दिक्कत बार बार हो रही है, दर्द होने वाली, उसके अलावा आपको कुछ अजीब डिस्चार्ज या इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, फीवर रह रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, इनवॉलेंटरली ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। उसके अलावा मैं एक यहाँ पर स्टार पॉइंट की बात करूँगी। बहुत सारे लोगों के अंदर ये कम्युनिकेशन की कमी की वजह से भी हो सकता है। अब ये जो एक कारण है ना, छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है। ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है। कैसे? अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे और फोरप्ले नहीं कर रहे संबंध बनाने से पहले, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है नीचे, आपके हार्मोन जो है उसमें इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि मन में जो इच्छा होती है या फिर वो जो करने के टाइम पे फीलिंग होती है वो तो आ ही नहीं रही। तो जो एकदम से ऑक्सीटोसिन या कुछ भी हार्मोन का हाइक होना था वो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे, तो वहाँ सूखापन होना, हार्मोन्स के अंदर गड़बड़ होना, एक वेजिनिस्मस टाइप ऑफ कंडीशन भी बन जाना कई लोगों के अंदर, ये चीज़ें हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से अगर शुरुआत करनी है इन चीज़ों को ठीक करने की, आपको लगता है कि मेरे को कोई कंडीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी, लेकिन वो किस और वजह से है कि मेरा दिमाग कहीं हो रहा था या ये सब कुछ, तो आप सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कर सकते हो, बहुत सारा कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील करा सकते हो, और बहुत सारा फोरप्ले ऐड कर सकते हो। उससे भी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो होप सो कि वीडियो आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई होगी, और अगर इससे अलावा आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप वेजिनिज्म के कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब आज वीडियो डली तो एक दिन छोड़ के उसके बाद वीडियो डलती है, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।